नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रनमन न्यूज़। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैसाखी के पावन पर्व पर अहियागंज के ऐतिहासिक गुरुद्वारा तेग बहादुर सिंह पहुंचे। उनके साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक व मंत्री स्वतंत्र सिंह भी उपस्थित रहे। गुरुद्वारा कमेटी ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में सिख धर्म की स्थापना करने वाले गुरु नानक देव जी के जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने अन्य गुरुओं के बलिदान को भी याद किया। राष्ट्रनमन न्यूज़ के लिए हिमांशु वर्मा की लखनऊ से रिपोर्ट। सबसे पहले आप सभी को बैसाखी की हृदय से बधाई देता हूं। प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में मंत्री श्री स्वतंत्र सिंह जी, प्रदेश सरकार के ही मंत्री श्री दानिश अंसारी जी, डॉक्टर गुरमीत सिंह जी, सरदार निर्मल सिंह जी, सरदार मनजीत तलवार जी और उपस्थित सभी भाइयों में महाराज की कृपा से मुझे यहाँ पर आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ, आभार भी व्यक्त करता हूँ। सचमुच जो आत्मीयता आप सबने सदैव दिखाई है, मुझे लगता है वह हमारे लिए बहुत बड़ा संबल है और यही कारण है, उसी के नाते हम लोग आज अनेक कार्यक्रम आयोजित करने में सफल होते हैं। मुख्यमंत्री आवास में भी कोई एक आयोजन होता है तो वह गुरु परंपरा के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने वाला आयोजन होता है। और जो एक संकल्प हम लोगों ने लखनऊ में लिया था कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों की स्मृति में साहबजादा दिवस आयोजित होना चाहिए, वह साहबजादा दिवस का आयोजन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 दिसंबर की तिथि घोषित की है। और मेरा तो आह्वान होना चाहिए कि इसको हम और भव्यता के साथ कैसे आयोजित कर सकते हैं। इस आयोजन के साथ हमें इसकी रूपरेखा को भी तैयार कर खड़ी की है सिख गुरुओं ने। आज उसी का परिणाम है, देश भी और धर्म भी सुरक्षित है। और इसीलिए इस प्रकार के आयोजन के साथ जुड़ना, इन कार्यक्रमों में भागीदार बनना, अपने पूर्वजों के प्रति हमारी श्रद्धा को व्यक्त करता ही है। आने वाली पीढ़ी को भी इन महापुरुषों के प्रति नमन करने का एक अवसर उपलब्ध कराने का एक अवसर हम इस प्रकार के आयोजन के माध्यम से करते हैं। जब खालसा पंथ की स्थापना हुई थी, हम सब इस बात को जानते हैं क्योंकि ये ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने भी और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने भी इस प्रकार की एक उस कालखंड में अपनी सेना खड़ी की थी। आज उसी का परिणाम है कि हम सब इस उत्साह, इस उमंग के साथ गुरु महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए बैसाखी के इस पर्व में एकत्र होकर के हर्षोल्लास के साथ न केवल प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बल्कि पूरे देश के अंदर इस आयोजन के साथ हम सबको जोड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हम सब जानते हैं सिखों के इतिहास
के बगैर भारत का मध्यकालीन इतिहास अधूरा माना जाता है। त्याग और बलिदान की जो एक बैसाखी का पर्व हमारे लिए एक नया उल्लास, एक नया उत्साह, नई फसल के आने और नए वर्ष के आगमन के फलस्वरूप हम अनादिकाल से इस आयोजन के साथ जुड़ते रहे हैं। लेकिन भारत के अंदर धर्म की रक्षा के लिए आज के दिन का अपना ऐतिहासिक महत्व भी है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने आज ही के दिन खालसा पंथ की स्थापना करके यहाँ पर इस गुरुद्वारे में व्यतीत करते हुए धर्म की रक्षा के लिए हमें क्या कुछ करना है उस प्रकार की एक प्रेरणा दी थी। और उस समय की उन विकृतियों के जिनके कारण समाज कमजोर हो रहा था, उसको दूर करने के लिए ही खालसा पंथ उस समय के लिए हम सब के लिए एक नया मार्गदर्शक के रूप में सामने आया था। वह शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत होकर के कैसे हमें देश और धर्म की रक्षा करनी है, इसकी प्रेरणा तो प्रदान करता ही है, आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत कुछ प्रेरणा और प्रकाश छोड़ करके गया है। आज के इस अवसर पर मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आज से ठीक 5 वर्ष पहले मुझे लखनऊ के पहले किसी गुरुद्वारे में आने का अवसर प्राप्त हुआ था। तो इसी यायागंज गुरुद्वारे में ही आकर के मैंने यहाँ माथा टेका था और गुरु परंपरा के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त किया था।